इस वक्त मैं दुबई की सबसे बड़ी जो होलसेल की मार्केट है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरी दुनिया से सामान आता है। दुबई के अंदर अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करके काम स्टार्ट करना है तो आपके पास टोटल 25,000 दिरहम होने चाहिए। 25,000 दिरहम का मतलब ये है कि पाकिस्तान की 14-15 लाख हो। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं दुबई की सबसे बड़ी जो होलसेल की मार्केट है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरी दुनिया से सामान आता है जिसमें यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यानी पूरी दुनिया से सामान यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर ऑल ओवर यूएई डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके अंदर हर चीज़ शामिल है, आपका प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो केले, सेब, पाइनएप्पल और अनार, ईच एंड एवरीथिंग इस पोर्ट पर आएगा। और यहाँ से यानी ये ड्राई पोर्ट है बेसिकली, तो पूरे यूएई के अंदर टोटल 45 फ्री जोन पोर्ट्स हैं। यानी अगर हम पाकिस्तान से यूएई में मंगवाते हैं तो हमें कोई कस्टम टैक्स वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुबई ने ये फ्री पोर्ट इनको अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अफसोस की बात है, पाकिस्तान कहने को तो एक 70% एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन एग्रीकल्चर की यहाँ पे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। जितनी मार्केट्स हैं यहाँ तो वो इंडिया की है या बांग्लादेश की है और ईरान की बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। पहले यहाँ से पाकिस्तान से प्याज आता था और आलू आते थे, कुछ तरह की दो चीज़ें आती थी, लेकिन इस साल सैलाब की वजह से बदकिस्मती से दुबई के अंदर या यूएई के अंदर हमारा प्याज भी नहीं आ सका, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी जो कंजप्शन है वो नहीं पूरी होगी, बाहर क्या भेजेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मटर हमने पाकिस्तानी देखे हैं, पाकिस्तानी, उसके अलावा सिर्फ मटर के अलावा कोई सब्ज़ी नहीं देंगी। अगर हम फलों की बात करें तो पाकिस्तान से ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं इस दफ़ा, पाकिस्तान से आम आते हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो आम बेशुमार यूएई में आएगा और बहुत अच्छी कीमत में यहाँ पे फ़रोख्त होता है। यानी पाकिस्तान में एक अच्छा सिंदरी का आम, चौंसा आम, जो उसकी कॉस्ट है वो यूएई के अंदर अच्छे खासे मुनाफे के साथ बिक सकती है। तो वो बड़ा ही इजी प्रोसेस है। ये सारे पोर्ट्स, ये यहाँ पे ट्रक्स वगैरह लगते हैं, ये साथ ही इसके ये शॉप्स हैं, इन शॉप्स में कंटेनर आता है, इस जगह पे आके लगेगा। जब वो कंटेनर यहाँ पे आके लगेगा वो ये इसकी अनलोडिंग करेंगे और अनलोडिंग के बाद ये आपको जितनी ये साथ वाली दुकानें नज़र आ रही हैं, ये दुकान वाले इससे ये जो सामान होगा वो ख़रीद लेंगे और फिर जो रिटेलर होगा या जो बड़ा बायर होगा वो उनसे सामान खरीदेगा और फिर पूरे यूएई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो और कोई रॉकेट साइंस की कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो तो आप उसका उस ट्रेडिंग लाइसेंस की बेस पे आप यहाँ पे इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग जो कंपनी है, ट्रेडिंग लाइसेंस कैसे लेना है, रजिस्टर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा, छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताऊँगा। और फिर सामान लेना किस तरह, यहाँ पे बेचना किस तरह, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा हम भी डाल सकें। दुबई के अंदर अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करके काम स्टार्ट करना है तो आपके पास टोटल 25,000 दिरहम होने चाहिए। 25,000 दिरहम का मतलब ये है कि पाकिस्तान की 14-15 लाख हो तो उस पर आपको ट्रेडिंग लाइसेंस भी मिल जाता है, आपके जो वो है एग्रीमेंट्स वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपका 1 साल का जो ऑफिस है या जो आप वेयर हाउस लेते हैं उसका रेंट भी शामिल है। ये 25 से 30 भी हो सकते हैं, 25 से 20 भी हो सकता है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द वेयर हाउस और द ऑफिस जो आप ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी, 2 तरह की कंपनीज है यहाँ पे, एक है फ्री जोन कंपनी और दूसरा है दुबई मेनलैंड कंपनी। फ्री जोन कंपनी में ये कि आपको टैक्स बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, और जो दुबई मेनलैंड की कंपनी है उसमें ज़रा टैक्स आपको कह रहे हैं कि 2023 के अंदर तकरीबन 8-9% तक चार्ज करेंगे डेफिनेटली।
तो बेहतर ये है कि आप फ्री जोन की कंपनी करें। जो फ्री जोन की कंपनी है वो तकरीबन 1 महीना 25 से 30 दिन ले जाती है, और जो दुबई मेनलैंड की कंपनी है वो 2 से 3 दिन के अंदर बन जाती है, ठीक है। और बड़ा डॉक्यूमेंट्स भी बड़े इजी है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा जिस भी आप जोन में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपकी परमिशन होनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं तो आपकी यहाँ पे केमिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन होनी चाहिए। अगर आप फूड की कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपके पास फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन होनी चाहिए। कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ है या कोई कोई जो भी चीज़ है उसकी फेडरेशन से आपके पास अप्रूवल होगा तो तब आप यहाँ पे इजीली बेच सकेंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको साथ साथ बताते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।